हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश प्रोज का चैप्टर 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है टॉर्च बेयरर्स। इसका एक पार्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में लेखक ने एक कहानी के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि हमारे देश में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं और उन अलग अलग मानसिकता वाले लोगों से हमारे देश की प्रगति पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है। तो आइए कहानी को डिटेल में शुरू करते हैं। गुरु नानक के बारे में एक कहानी कही जाती है कि यात्रा के दौरान एक बार वो एक गांव में गए। उनके अलावा उनका शिष्य मर्दाना भी गांव पहुंचा। वे एक रात वहां रुकना चाहते थे, परंतु उस गांव के लोग असभ्य और आतिथ्य सत्कार ना करने वाले थे। उन्होंने उन्हें गांव में ठहरने नहीं दिया। इसलिए मजबूर होकर गुरु नानक और मर्दाना को रात बाहर खुले में ही बितानी पड़ी। चलते वक्त गुरु नानक ने कहा, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस गांव के लोग हमेशा इसी गांव में रहें। इस पर मर्दाना थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। अगली रात वे एक दूसरे गांव में आए, जहां उन्हें एक अलग तरीके का व्यवहार मिला। गांव वालों ने उनका स्वागत किया, उनके साथ सद्व्यवहार किया और रात में ठहरने के लिए उन्हें उचित स्थान भी दिया और खाने के लिए भोजन दिया। सुबह जब गुरु नानक और मर्दाना जाने वाले थे तो गुरु ने कहा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस गांव के लोग अपने गांव में न रहकर बल्कि पूरे देश में बिखर जाएं। अब यह बात मर्दाना के लिए कुछ ज़्यादा ही हो गई। उसने विरोध किया और गुरु से कहा, क्यों? क्या आप उन लोगों के लिए भलाई की प्रार्थना करते हैं जो हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, और जो लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं उनके लिए दुर्भाग्य की? आपको तो यह प्रार्थना करनी चाहिए थी कि वे असभ्य लोग पूरे देश में बिखर जाएं और ये भले लोग वहीं आराम से रहें जहां वे हैं। गुरु नानक ने जवाब दिया, नहीं, उन अतिथि सत्कार ना करने वाले और स्वार्थी लोगों का एक ही स्थान पर रहना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस तरह वहाँ के लोग एक ही स्थान पर हानि पहुँचा सकते हैं। यदि वे दूसरे स्थानों पर जाएंगे तो पूरे देश में उनका बुरा प्रभाव फैलेगा। अब ये अच्छे लोग जिनके साथ हमने पिछली रात बिताई थी एक ही स्थान पर नहीं छोड़े जाने चाहिए। इनके पास कुछ ऐसे गुण हैं जिनकी हर जगह पर आवश्यकता है। जहाँ कहीं वे जाएंगे उनका प्रभाव और चरित्र दूसरों के लिए फ़ायदा पहुँचाएगा। इसलिए उन्हें फैल जाना चाहिए, जिससे कि वे अपने प्रकाश को दूसरे स्थानों तक ले जा सकें। अब हमें यह देखना है कि हम ऐसे नागरिक बने कि दूसरे लोगों को हमारे चरित्र और प्रभाव के प्रकाश की आवश्यकता प्रत्येक स्थान पर हो। हमें अपना चरित्र ऐसा नहीं बनाना चाहिए जिससे लोग यह चाहें कि हम एक ही स्थान पर रहें और हम दूसरे लोगों से ना मिलें। यदि हमें अच्छा नागरिक बनना है जो अपने देश की सेवा कर सके, तो जहाँ भी हम जाएं वहाँ हमें प्रकाश ले जाना चाहिए, अंधकार नहीं। दूसरों पर हमारा प्रभाव अच्छा पड़ना चाहिए, बुरा नहीं। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि जहाँ कहीं भी हम जाएं और जहाँ कहीं भी रहें, दूसरे लोग हमारी संगति के कारण बेहतर बन पाएं। एक अच्छा नागरिक वह होता है जो जहाँ भी रहता है, जो भी करता है, सबके लिए प्रकाश का केंद्र होता है। किसी भी देश में जितने अधिक अच्छे नागरिक होंगे वह देश उतना ही ज़्यादा प्रकाशमय होगा। हम सभी अपने देश के नागरिक हैं या हो जाएंगे, लेकिन हमें यह तय करना है हम अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं या बुरे। हमें यह भी तय करना होगा कि हम ऐसा जीवन जिएं कि हमारा देश हमारे जीवन और कार्यों से अधिक अच्छा बने या बुरा। हमें यह भी सोचने की कोशिश करनी होगी कि यदि प्रत्येक व्यक्ति हमारी तरह रहे और कार्य करे तो देश किस दिशा की ओर जाएगा। एक जंजीर उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी। हम में से प्रत्येक
उस जंजीर की एक कड़ी है जो हमारा देश है। यदि हम कमज़ोर और गरीब नागरिक होंगे तो हमारा देश कष्ट भुगतेगा। चाहे हम झूठे विचार से अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश करते रहें कि इतने बड़े देश में जहाँ इतने अधिक लोग रहते हैं, एक व्यक्ति क्या कर सकता है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे क्या अंतर आ जाएगा। लेकिन यदि मकान में एक मोमबत्ती बुझ जाती है तो प्रकाश के बजाय उस स्थान पर अंधेरा हो जाएगा। यह तो केवल तब हो पाएगा जब सारी मोमबत्तियां तेज चमक के साथ जलेंगी, जिससे पूरा घर प्रकाश से भर जाएगा। इसलिए हम सबके ऊपर एक अच्छे नागरिक बनने की जिम्मेदारी है। हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारी अपनी कड़ी कमज़ोर तो नहीं है। जब 1948 में लंदन में ओलंपिक खेल हुआ करते थे तो एक मसाल यूनान से लंदन ले जाई जाती थी। यह मसाल धावकों की एक लंबी कतार के द्वारा पूरे यूरोप से होकर ले जाई जाती थी। एक धावक जली हुई मसाल लेकर उस निश्चित दूरी तक दौड़कर जाता था जहां दूसरा नया धावक उसका इंतज़ार कर रहा होता था। उसके पास एक नई मसाल होती थी जिसे वह अपनी बारी आने पर उस मसाल से जलाता था जो उसके पास लाई जाती थी। इसके बाद वह उस जली हुई मसाल को लेकर वहां तक भागता था जहां अगला धावक उसका इंतज़ार कर रहा होता था। उसके पास भी एक नई मसाल होती थी और वह अपनी मसाल को उस मसाल से जलाता था जो उसके पास लाई जाती थी। और इस तरह एक धावक से दूसरे धावक यह मसाल लंदन पहुंचाई जाती थी और अंतिम मसाल से उस आग को जलाया जाता था जो तब तक जलती रहती थी जब तक वो खेल चलते थे। हालांकि इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है और ना ही किसी का नाम वर्णित है, लेकिन एक स्थान पर एक दुर्घटना हो गई थी। एक धावक ने दूसरे धावक को मसाल देते समय उसे बुझ जाने दिया। वह कितना शर्मिंदा हुआ होगा कि उसने मसाल को बुझ जाने दिया। उसने जंजीर को तोड़ दिया था। हम में से प्रत्येक के पास जब हम स्कूल छोड़ते हैं एक मसाल होती है जिसे हमें दूसरों तक पहुंचाना होता है। हमें ज्ञान और कौशल प्रदान किया गया है। इन्हें हम अपनी देश की सेवा में उपयोग करके आगे बढ़ाते हैं। यदि हम उनका प्रयोग नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि हम उस मसाल को बुझने दे रहे हैं और हम में से कोई ऐसा नहीं करना चाहता। लेकिन यदि हम उस मसाल को जो हमें दी गई है जलने देना चाहते हैं तो हमें यह जानना पड़ेगा कि इसकी देखभाल किस प्रकार करनी है और हमें यह भी जानना पड़ेगा कि हम किस प्रकार इसे पकड़े रह सकते हैं। दूसरे शब्दों में हमें अपने आप को नागरिकता और अपने देश की सेवा के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये था टॉर्च बेरर का पार्ट 2 जो आपने अभी पढ़ा। आपको इस कहानी में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स भी हम आपको आसान तरीके से कराएंगे जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ये पार्ट आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।